वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हूँ मेरे ससुराल में। जस्ट अभी मैंने एक वीडियो का एंड किया है और एक और वीडियो स्टार्ट कर लिया है। इसलिए स्टार्ट कर लिया क्योंकि एक बार स्टार्ट कर लेती हूँ ना तो फिर एक रहता है कि यार आधा ब्लॉग है अभी पूरा करना है, उसको आधा ब्लॉग है अभी पूरा करना है, और जब बनाती नहीं हूँ ना तो फिर छोड़ देती हूँ। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं छोड़ूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँ। जितना मैं शेयर कर सकती हूँ उतना शेयर करूँ। थोड़ा सा आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मम्मी दीदी लोगों को मैं ज़्यादा क्यों नहीं दिखा रही हूँ, बट ये होता है कि वो लोग इतना कैमरा फ्रैंक नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिखें, बट फिर भी जहाँ जहाँ ज़रूरी होता है या फिर जहाँ जहाँ मुझे लगता है मैं वहाँ दिखा देती हूँ, जहाँ पे वो कंफर्टेबल होते हैं। बिकॉज सिर्फ मेरा दिखाना कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, उनका आना भी कंफर्टेबल होना चाहिए। एंड आप लोगों को मेरे ससुराल के ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। काफ़ी सारे लोगों की ये बड़ी दिली तमन्ना थी कि आप लोग हमेशा साथ में नहीं दिखते हो। तो मेरी डिलीवरी के टाइम पे सब लोग साथ में थे, मतलब जब मेरी डिलीवरी हो गई थी उसके बाद सब आ गए थे यहाँ पे। सानू दीदी नहीं आ पाई थी बारिश की वजह से और वायरस की वजह से, दोनों की वजह से। अभी ऋचा दीदी भी नहीं आई हैं बिकॉज ऑफ वो मुंबई में है, प्लस इतना कोरोना का टाइम चल रहा है तो इसलिए वो कहती हैं भैया बच्चे हैं मैं नहीं आऊँगी। मैं सेफ, मुझे लगता नहीं है कि बच्चों के लिए मेरा आना भी सेफ़ है, बिकॉज मुंबई में क्या हालात है वो तो आपको पता ही है। तो इस वजह से वो नहीं आ पाती हैं। और भैया हैं छतरपुर में, क्योंकि किसी एक का होना छतरपुर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि मैं रीज़न बड़े ज़्यादा बताती हूँ आप लोगों को, बट इसके हर एक चीज़ के, जब हमारी लाइफ में कुछ होता है ना अच्छा या बुरा, तो उसके बहुत बड़े बड़े रीज़न होते हैं या छोटे छोटे रीज़न भी होते हैं। उसका रीज़न ये है कि शायद आपको नहीं पता, जब मैंने मेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी उस समय पे मेरे ससुराल में चोरी हुई थी, यानी छतरपुर में चोरी हुई थी। मम्मी जी के यहाँ पे मम्मी गई थी, कहाँ पे मम्मी गई थी इंदौर, तो वहाँ पे चोरी हो गई थी। तब से मम्मी ने गांठ बांध ली थी कि कभी घर में अकेला घर, खाली घर छोड़ के नहीं आएंगे। तो इस समय पे अभी भैया बोले मैं छतरपुर में रुक जाता हूँ, मम्मी आप 11 की पूजा, एकादश की पूजा करके ही आना। तो मैं, दीदी और सानू दीदी सब लोग अभी एकादशी पे यहीं रहने वाले हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दे रहा है। बिकॉज सच बताऊँ ना, एकादशी भी एक बड़ा फेस्टिव होता है, बिल्कुल दीपावली के टाइप का। और अगर इस पे पूरे परिवार इकट्ठे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ पे सच बताऊँ ना, सब लोग इकट्ठे नहीं रह पाते हैं, क्योंकि सबके जॉब, सबका अलग अलग रहना, और अलग अलग रहने की रीज़न जॉब होता है। देखो जहाँ पे दाना पानी इंसान वहीं रहेगा ना, तो बस इसी वजह से। लेकिन जब कभी हम मिलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, जैसा कि आप लोग मेरे ब्लॉग्स में देख पा रहे हो। अभी देखो चल रही है सड़क शॉपिंग, दिखाऊँ आपको? चल रही है, मम्मी वो बैठी हैं वहाँ पे और उन्होंने रोकी हुई है और उन्होंने रोक लिया है कि मुझे देखने हैं वो कंबल, गलीचे वहाँ पे मिल रहे हैं तो गलीचे पसंद कर रही हैं। तो अभी देख लेना, एक तो ख़रीद भी लेंगी। और ये ऐसा ही करती हैं, बहुत शॉपिंग करती हैं। हम सब बहुत शॉपिंग करते हैं, सब लोग, मेरी पूरा परिवार शॉपिंग लवर है, मेकअप लवर है। मेरी मम्मी को पसंद, मेरी दीदी लोगों को पसंद। हमेशा आप लोगों ने देखा होगा अच्छे से रेडी शेडी होके रहते हैं हम लोग। सो चलिए आज के ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ थोड़ी देर से। शाम हो गई है और मैं बना रही हूँ भाजी, मेथी वाली भाजी। बाहर से बहुत नॉइस आ रही ना। सो गाइस, मैं बना रही हूँ यहाँ पर मेथी की भाजी। तो उसके लिए मैं काट रही हूँ यहाँ पे हरी मिर्ची, प्याज, और जैसा कि आपने देखा कि तेल डाल दिया है मैंने कढ़ाई में और उसमें डाल दिए हैं ज़ीरा। अगर आप लोग चाहें तो डाल सकते हैं जीरा, नहीं तो नहीं डालें। और जब जीरा की ऐसी हल्की सी चट की आवाज़ आए तब आप उसमें प्याज और मिर्ची डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हरी मिर्ची ढेर सारी काट रही हूँ क्योंकि इसमें लाल मिर्ची नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप डाल सकते हैं, लेकिन पड़ती नहीं है। तो अभी मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं सिर्फ आज हरी मिर्ची वाली बना रही हूँ और एकदम सिंपल बना रही हूँ, जिसमें हल्दी नमक पड़ेगा सूखे मसालों में, बाकी सब यही हरा मसाला डलेगा। तो यहाँ पे मैंने प्याज को कट कर लिया था, 2 बड़ी प्याज को, और मिर्ची को कट कर लिया है। तो जैसे ही मेरा जो जीरा था वो पक गया था, उसके बाद मैंने ये डाल दिया था। और इसके बाद मैंने आलू कट करके रखवाए हुए हैं, मतलब कि दीदी लोगों ने ही रेडी कर दिए थे। और ये यहाँ पर जो कुछ मटर दिख रही है आपको, तो ये कुछ मटर है
सो इसको ही मैं अच्छे से धो लूँगी। आलू तो ऑलरेडी धुले हुए रखे थे और भाजी भी धुली रखी थी, लेकिन मैंने इसमें मटर मिला दी थी तो फिर मुझे दोबारा से धोना पड़ गया। तो बस इनको धो लेंगे अच्छे से और फिर जैसे ही प्याज हल्की सी ब्राउन हो जाएगी तो आप उसमें डाल सकते हैं। हल्की सी करना चाहें तो हल्की सी, वरना थोड़ी ज़्यादा ब्राउन भी कर देंगे तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने मटर और आलू धुल के तेल में डाल दिए हैं और जैसे ही 2 मिनट हो गए थे उसके बाद मैं यहाँ पे ये भाजी डाल रही हूँ। तो भाजी को दिन में ही मम्मी ने क्या किया था, बीन के छांट के बुआ ने कट कर दिया था, सानू दीदी ने धुल के रख दिया था, तो इसका पूरा पानी भी निकल गया। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाजी ऐसी होती है कि जब आप कढ़ाई में डालोगे तब तो कढ़ाई भर जाएगी, लेकिन जब बनती है मतलब कि जैसे जैसे वो तेल में जाती है तो वो वैसे वैसे एकदम थोड़ी सी हो जाती है। तो बस मैं वही कर रही थी, टाल टाल के उसको उसमें डाल रही थी ताकि अच्छे से कढ़ाई में बन जाए, भर जाए कढ़ाई और अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पे बन चुकी है। मैं इसको चला के इसमें हल्दी और नमक डाल के इसको ढक के रख दूँगी और बस हमारी जो भाजी है वो पक जाएगी। तो ढक के पूरे टाइम नहीं बनाई थी, बस लास्ट में थोड़ी सी ढक दी थी और कि आलू जो हैं वो अच्छे से पक जाएं, कहीं पे भी कसर ना रह जाए। और अच्छे से सेकना पड़ता है भाजी जब भी आप बनाओ ना, तो लास्ट में खूब चला चला के सेको। मैंने दिखाया नहीं लेकिन मैं बोल के बता रही हूँ आप लोगों को कि जब लास्ट में आपको लगे कि बिल्कुल अब पक चुकी है अच्छे से भाजी, तब आप उसको बहुत ज़्यादा चला चला के पकाओ तो ज़्यादा सही रहता है, टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। यहाँ पर मैं सेकने लग गई हूँ रोटियाँ, और ऐसा नहीं है कि पूरी रोटी मुझे ही सेकनी है, सानू दीदी आ जाएंगी तो वो बेलती जाएंगी और मैं सेकती जाऊंगी, क्योंकि मेरी तबीयत इस टाइम पे बिल्कुल भी ठीक नहीं थी तो इसी वजह से। और जो बुखार है अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जब भी इस समय पे मुझे बहुत ज़्यादा बुखार रहता था और ख़ास तौर से सुबह शाम तो आता ही आता था। जैसे ही दवाई खाती थी तो रिलीफ मिलता था। और बहुत सारे लोगों ने बोला दी कोविड टेस्ट करवा लो, दी मलेरिया जाँच करवा लो, दी हो सकता है आपको टाइफाइड हो, बहुत सारे कमेंट्स आए। तो सारे मेरा फुल बॉडी टेस्ट हुआ था यहाँ से जाने के पहले, शायद मैंने शेयर भी किया था, पता नहीं आप लोगों को कैसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। उसके बावजूद भी मैंने करवाया हुआ था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ पहले ही करवाया था, उसके बाद भी करवाया हुआ था। अभी दमोह में भी करवाया है, छतरपुर में भी करवाया, क्योंकि जब भी कोई डॉक्टर आपको चेक करता है, देखता है, सबसे पहले वो रिपोर्ट्स मांगता है और रीसेंट रिपोर्ट्स मांगता है कि आप आज की ही करवा के लाओ, क्योंकि हो सकता है उस समय पे ना हो और अभी वो प्रॉब्लम आपको हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी, क्योंकि इतनी सारी रोटियां बननी थी तो पहले मुझे लगा कि शायद मैं अकेले बनाने वाली हूँ, तो मैंने थोड़ा सा रोटी का साइज़ बढ़ा लिया था। जितनी छोटी छोटी मैं रोटी बना रही थी उतनी बना रही थी, लेकिन फिर मिशिका आ गई थी कि बुआ बोल रही हैं कि आप रोटी रहने दो, मम्मा बुआ बनवा लेंगी। तो मैंने कहा ठीक है तुम बुआ को भेज दो। और ये देखो मिशिका थोड़ी सी अपनी शक्ल भी दिखा रही हैं आप लोगों को, और आटा भी लेके जा रही है। और एडिटिंग आज मैं बहुत लेट कर रही हूँ तो मुझे नींद भी बहुत आ रही है। तो चलिए अब हम खाना पीना बना के मिलते हैं आपसे। इधर आ जाओ, मम्मा की गोदी में। हाँ बेसो को भी, रीना को भी बुला लो, सब बैठ जाओ। हैप्पी फैमिली। ये मेरी बेटी है। हमारा हाथ बहुत ठंडे हाथ है, ला मम्मा गर्म कर दे। कहाँ पानी में हाथ डाल दी थी? खाना खाना। अच्छा तो हाथ धोई है। क्या खाया इसने? बोलो हाय गाइस। ये मेरा ऐसे नहीं बोलते, आराम ही है। आप मेरी दादी से मिल लो, भाई से मिल लो। बोलो पहले हाय गाइस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली। पहले बात तो सुनो। वेलकम बैक करो पहले। उसका मोजा वेलकम बैक करो पहले। हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल करो, जल्दी करो। तुम मिलवाओ तो भाई से, इन लोगों को तो मिलवा दो भाई से। तो उसको भी तब बैठे तो मेरे पास। अब तो वो उसको कैसे मम्मी हाँ, वो उसको कैसे चैन पड़ेगा। इधर से बोलो। चलो बोलो, उधर बताओ। अब बता दो। ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, और ये मेरे ऐसा उधर देखते जाओ, बोलते जाओ। मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ पर मैं इसे बहुत मसलती भी हूँ, इसीलिए ये मुझसे डरता है। बता दो, डरता है ये मुझसे। बोल दो क्या नजर लगा रही। देख मम्मी नजर उतार रही, फिर से उतार दो मिशी नजर, भैया की नजर उतार दो। ऐसे कौन उतारता है नजर? हाँ ऐसे मैं उतारती ना इसकी, तो ये अब इसकी उतार रही। लेकिन वो चिढ़ता कितना है इससे। हाँ वो देख रहा था। अरे मेरी जिंदगी के टुकड़े, जिगर के टुकड़े, ये ले। ये अब जब से कितना चुपचाप बैठा था बेचारा, ये चटाती है मम्मी उसको बहुत।
जिसको तुम बोलोगे उसी को बुला, रो नहीं। बुआ, ए शानू बुआ, ये बुला रहे बुआ बुआ करके। देखना आपके दम में सीका ने मसल दी उसको, ले देख कैसा ठंडा हाथ लगाई कि वो छीका छीक करने लगा। बाबू वो कह रहा है बू, सर्दी और मथल दी उसको खूब ज्यादा रगड़ दी। देख रहा था कैमरा में, हंस रहा था। खाओगी बच्चों को, लास्ट को दे दो। लो मम्मी चिच्ची भी करती है। मेरे बेटे, मेरा बच्चा। रात वही बैठी थी क्या टॉयलेट में जाके। ओ क्या बोल रही हो ये? बोलो तो कुछ। हाँ ये छोटी है, कितनी सुंदर लग रहे हो आप। ये कहाँ से लगा? ये तो ऐसे आ गया छल्ला। छल्ला? हाँ ऐसे तो दीदी बनाती है ना विश्व। मेरी छोटी। ये तैयार किसने किया आपको आज? मम्मी को क्या हुआ? आप कैसी लग रहे हो? आपको पसंद आ रही हो आप? आपको लाइनर लगाने का शौक कब से चढ़ गया? इसको काजल से लाइनर लगा, दिखा मैं अच्छे से लगा दूँ। अब बोलो हाय गाइस। हाय गाइस। नहीं अभी भी सही नहीं लगा ये। अब हाय गाइस, आज क्या हो रहा है आपके यहाँ? मेरे यहाँ तो दाल चावल बन रहे हैं। बता दो, शानू बुआ दाल चावल बना रही हैं। बता दो जल्दी जल्दी। सोनू। हाँ और दादी भाजी तोड़ रही है। दादी भाजी तोड़ रही और मटर चने, मटर तो नमन करता। मटर छील रहे। मम्मा ने क्या किया? मम्मा ने कपड़े धोए। नहीं यार, मैं मटर छील दूँ। आपकी मम्मा ने क्या क्या किया बता दो जल्दी। मुझे मटर छूना। नहीं मटर नहीं छीलना। पहले आप बताओ मम्मा ने काम क्या क्या किया। मम्मी आओ। मेरी मम्मा ने कपड़े धोए भैया के, और मुझे नाई कराई, खूब सुंदर मुझे बना दिया। बोल दो। अभी सही नहीं लग रहा आपका बिंदी, लग गया से। हम गुस्सा हैं आपसे। क्यों? आप बात नहीं कर रहे। मम्मी ने कपड़े धोए और मुझे नहलाया और मुझे नहलाया और मुझे कप खिलाया और मुझे खाना खिलाया और मुझे रेडी किया और मुझे थप्पड़ मारा। हाँ थप्पड़ क्यों मारा बता दो थोड़ा सबको। माँ का चाटा बोला। क्या ना, कल मेरी साड़ी, चलो कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। देखो। वाह वेरी वेरी क्लीन, वेरी क्लीन। अच्छे है ना? बहुत अच्छे। मैंने ब्रश करी थी। ऐसे करके दिखाओ। मेरा हाथ बहुत क्योंकि मैं अच्छी लगती है, लेकिन ये हो जाता है पार्टी कटी क्या बोला आपने? फिर से बोलो। कच्ची कटी है ना, वो पट नहीं मिलती है। अच्छा बता दो आप चिच्ची करते हैं ना, वो काटनी मिलती। काटने को चिच्ची। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई क्या है ये? आपने ही तो लगवाया लाइनर। मैंने काजल का इसको लाइनर लगाया है, लेकिन इसके ऊपर मैंने ना पाउडर लगा दिया। ये ड्राई दिख रहा है ना, काजल के ऊपर मैंने पाउडर लगा दिया तो अच्छा ड्राई हो गया। और मैंने मेकअप और लिप बाम लगाया ना। क्या ना, मेरे पिंक लिप्स हो गए। मेरे पिंक लिप्स हो गए। हाँ मैं जाती हूँ यार। रुको पहले ये तो बता दो आपको क्या ना मैं कैसी लगती हूँ आपको? पूछो तो एक बार प्लीज, एक बार यार। और एक बार यार। एक बार कर ली ना। नहीं यार एक बार और। एक बार कर ली। नहीं यार एक बार और। ऐसे ही करती है, भाग गई। अभी मैं गई हूँ कपड़े धो के, मंजूर मिशिका के, प्लस इसको नहलाया, इसको रेडी कराया। मंस की मालिश हो गई है, वो भी सो रहा है और अभी मैं बैठी हूँ। ठीक।